हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम एसक्यूएल के कन्वर्ट फंक्शन को हम देखेंगे। ठीक है। अब तक हमने एसक्यूएल के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी कि चाहे वो टेबल क्रिएट करना हो या फिर क्या बोलते हैं उस पर कंस्ट्रेंट्स उस पर ऐड करने हो। और साथ ही साथ में हमने क्या बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस देखे, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस देखे। देन फिर हमने देखा कि कैसे हम डेट टाइम फंक्शंस पे भी हम कैसे वर्क करते हैं। तो हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी है। ठीक है, आज की वीडियो हमारी कन्वर्ट फंक्शन एक चीज होता है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है कि मोस्टली हम इसका यूज करते हैं जैसे कि फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग जैसे कि अगर मान लो कोई डेट है, उसको किस किस वे में हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके कुछ एक कन्वर्ट कोड्स होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। साथ ही साथ में मनी रिलेटेड चीज़ों पे भी कन्वर्ट चलता है। और भी क्या बोलते हैं, जब हम टाइप कास्टिंग करते हैं उस केस में भी हम क्या बोलते हैं कन्वर्ट फंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी सिनेरियो, सो मेनी कन्वर्ट कोड्स एज वेल। ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच वन बाय वन। और I just want to tell you guys that please subscribe my YouTube channel, share this video to your friends, your colleagues, your network as well, and hit the like button. Okay? And Instagram पे हमारा F2B विद रोहन के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, जाके पेज को जाके फॉलो कीजिए। और विद द सेम नेम यू विल फाउंड मी ऑन द ट्विटर एज वेल। और अभी आपने लास्ट की स्लाइड में आपने मेरे लिंक्डइन का प्रोफाइल का यूआरएल भी देखा होगा, जाके आप मुझे अपना कनेक्शन मुझे ऐड कीजिए। ठीक है, आपके जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके जो डाउट्स है, तो आप मुझे डायरेक्टली आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है। सो अब क्या है कि एसक्यूएल में हम काफी आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो को भी आप फर्स्ट टाइम अभी वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो जाके आप प्लेलिस्ट के पार्ट फर्स्ट देखना आप शुरू कीजिए। ठीक है, और आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीज आपको मिलेगी। और विद इन 1-2 डेज के अंदर आप यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 30-20 मिनट्स की वीडियोस है। ठीक है, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको है कि आपको मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंटेंट मिलेगा, इंटरव्यूज रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। जैसे जैसे आप वीडियो वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ आपको पता लगती जाएगी। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैकएंड डेवलपर हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो, ठीक है, और अगर आपको इंटरव्यूज में आपसे डेफिनेटली एसक्यूएल सर्वर से पूछा पूछा जाता है, आपको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई नो कि आपको पता होगा एसक्यूएल सर्वर के बारे में, लेकिन जो कुछ एक चीज होती है, बेसिक चीजें होती है जो कहीं ना कहीं हमसे स्किप हो जाती है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यही जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और ये साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मंडे से फ्रॉम 29 सितंबर डॉकर विद एसपी डॉट नेट कोर का कोर्स आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि फॉर विद इन 4-5 वीडियोस मैं आपको पूरा डॉकर एक्सप्लेन करूंगा। और साथ साथ में ये भी है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ डॉटेड डेवलपर्स के लिए है। ये जावा, पीएचपी, नोड जेएस किसी भी डेवलपर के लिए हो सकते के लिए यूजफुल रहेगा। मैं स्पेसिफिकली भी फिलहाल अभी एचपी डॉटेड वर्क कर रहा हूँ। आपको साथ साथ में वो गाइडेंस भी देता चलूंगा कि बाकी डेवलपर्स को कैसे यूज करना। ठीक है, डोंट वरी, देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा, काफी इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स रहेंगे, आपको आना चाहिए। और साथ के साथ में ये है कि हमारी जो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट चल रही है इसको हम काफी एडवांस लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको स्टोर प्रोसीजर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ट्रिगर्स हो गए, इसको आपको डीपली एनालिसिस करवाऊंगा। जब तक अगर आपको एसपी लिखना नहीं आएगा या फंक्शन लिखना नहीं आएगा या फिर आपको एसपी वर्क करना नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये समझा समझा जाता है कि आईटी फील्ड में कि आपको डेटाबेस का नॉलेज नहीं है। आपको चाहे भले से आपको कितना ही कॉन्सेप्ट आता हो, आपको ये चीज आपको आनी ही चाहिए। इन इन दी एंड हमको एसपी पे ही वर्क करना होगा अगर आप बैकएंड डेवलपर है। अगर आपको बैकएंड डेवलपर हो, अगर आपको एसपी लिखना नहीं आता है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर के तो कोई इतना वो है नहीं, बट फुल स्टैक डेवलपर हो तो डेफिनेटली यू शुड लर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। ओके, तो आज का हमारा जो सीरीज रहेगी कन्वर्ट फंक्शन पे रहेगी। ठीक है, अब कन्वर्ट फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि हम लोग शुरू में बताया कि मैंने कि इनके कुछ एक कन्वर्ट कोड्स होता है।
या फिर मैं अगर मैं बोलूँ कि इसको टाइप कास्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा काफी चीजें होती है। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं बताता हूँ कि मैं कन्वर्ट फंक्शन कहाँ मोस्टली यूज करता हूँ। मैं मोस्टली यूज करता हूँ डेट टाइम रिलेटेड चीजों के लिए, मैं डेट फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं, क्या है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके बाद में फिर मैं कन्वर्ट फंक्शन को यूज करूंगा। एंड आफ्टर दिस वेयर केयर, मुझे इसको वेयर केयर में कन्वर्ट करना है। और एंड वी नो दैट कि गेट डेट फंक्शन का यूज क्यों होता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता है, प्लीज गो टू द सीरीज ऑफ द डेट टाइम फंक्शंस। ओके, मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आई थिंक वो वन आई थिंक मैंने इसमें शायद 2 वीडियोस बनाई थी, आप जाके देखिएगा। ठीक है, आपको पता लगेगा। तो मैंने एक मैंने क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट, देन हमने कन्वर्ट फंक्शन लिखा। इसके बाद हमने वेर केयर टाइप लिखा कि और गेट डेट लिखा। ये क्या करेगा, गेट डेट फंक्शन मेरे को एक करंट टाइम देगा मुझे, इस करंट टाइम को वेर केयर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये 100 क्या चीज है, 100 एक इसको फॉर्मेटिंग कोड है, ये भी कन्वर्ट कोड है। ये किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को ले, लाइक दिस। जब हमने इसको हिट किया तो अभी हम देख रहे हैं कि इसने क्या करा कि हमारे जो गेट डेट जो हमें जो मिला है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको मैं बताऊँ गेट डेट का हमें कैसा फंक्शन कैसा हमें वैल्यूज होती है, गेट डेट की हमें वैल्यू ऐसे आती है लाइक दिस। बट जब मैं 100 कर रहा हूँ, उस केस में क्या हो रहा है कि ना September 27 2025 11:56 AM, इसने पूरा इसने प्रॉपर टाइम दिया है, जो कि एक ह्यूमन रीडेबल टाइम फॉर्मेट में उसने रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम जब हम क्वेरी बेस्ड जब वर्क करते हैं, जब हम रिपोर्ट्स जनरेशन करते हैं, या फिर जब मैं बोलूँ कि एनालिटिकल रिपोर्ट जब हम देते हैं यूजर इंटरफेस में, जब हम दिखाते हैं इन वैल्यूज को, तो हमारे काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट फंक्शन का यूज हम करते हैं। इफ आई यूज 101, देन वी विल सी, इसने हमें फॉर्मेटिंग की है इसने MM/DD/YYY। तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग इसने 101 में की है। ठीक है, इसमें आपको ऑल पॉसिबल जितने भी डेट टाइम जो भी फॉर्मेटिंग होती है, वो सारी सारी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी। अब इसने क्या करा है, इसने डॉट फॉर्मेट में दिया है, जिसमें डबल बाई देन वन मंथ और देन डे। ठीक है, आफ्टर दिस अगर मैं 103 यूज करूँ, ठीक है, इनकी वैल्यूज 114 तक होती है। ठीक है, हम एक एक करके हम देखेंगे कि ठीक है। अब इसने अभी क्या करा है कि इसने स्लेश का यूज कर दिया। एंड आफ्टर दिस मैं क्या करता हूँ, अब मैं 104 यूज करूंगा, देन वी विल सी द रिजल्ट। सब नाउ it works like it showing the result with dotted operator. Okay, and अब हम देखें 105 पे हाइफन के साथ में उसने रिप्रेजेंट किया। तो अब ये देख सकते हैं कि कितना आसान हो गया। ठीक है, फॉर्मेटिंग सेट करना डेट टाइम पे, वरना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल वे में जब आप क्या बोलते हैं फॉर्मेट फंक्शन का यूज करते हैं, अगर फॉर्मेट फंक्शन यूज करता और मैं उसमें बताता कि DD/MM, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। काफी एक आसान तरीका है। ठीक है, और अभी 106 पे ये 27 सितंबर 2025 हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको सारे कोड्स आपको याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ कोड्स है बस वही आपको याद रखने की नीड है, जैसे कि 101 103, मैं इतना ही याद रखता हूँ, बाकी कोड्स में यूज मतलब मेरा काम ही नहीं आता है। ठीक है, बट हाँ आपके कभी काम आए तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोड्स होता है। अब क्या करा कि इसने 108 ने क्या करा कि जो डेट में से जो जो डेट टाइम फंक्शन है, इसमें से इसने सिर्फ टाइम को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, और टाइम का एक्सट्रैक्शन किस फॉर्मेट में हुआ है, HHMMSS। ठीक है, नाउ अगर मैं 109 करूंगा, तो आइए जरा देखते हैं क्या हमें मिलेगा। इसने पूरा का पूरा डेट फॉर्मेट से पूरा पूरा शो कर दिया विद टाइम फ्रेम एज वेल। ठीक है, नाउ 110
110 में इसने कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग की है। ये क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने डेट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो जर्मन में कैसा होता है, फ्रेंच में कैसा होता है, रशियन में कैसा होता है, या फिर मैं बोलूँ यूएस में, यूके में, इनमें क्या डेट की फॉर्मेटिंग अलग अलग टाइप की होती है। तो इस वजह से क्या है कि इनके कोड्स दिए गए हैं, कन्वर्ट कोड्स दिए गए, ठीक है। आपको सारे कोड्स आपको आने चाहिए डेफिनेटली। मतलब आप किसी भी क्लाइंट का किसी भी कंट्री, आपका क्लाइंट किसी भी कंट्री का हो सकता है, तो फिर आपको उससे अकॉर्डिंग हम चलना होगा। अब इसने ये दिया है कि विदाउट एनी यूजिंग एनी ऑपरेटर, इसने पूरा पूरा एक 8 डिजिट्स की इसने पूरे के नंबर इसने रिटर्न किया, ठीक है। नाउ 113 लाइक दिस, एंड आफ्टर दिस अगर 114 करूं तो ये मेरे को देगा कि ऐसे। तो कुछ इस प्रकार की डेट फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, जो कि 100 से लेकर के 114 तक की होती है, ठीक है। मोस्टली हमारे 100 से लेकर के 104 बस इतना ही यूज होता है, ठीक है। मैं खुद में बताऊँ, मैं पर्सनली मैं खुद 101 और 103 ही यूज करता हूँ, उसके अगर कुछ कुछ और यूज नहीं करता, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अभी हमने डेट टाइम की जो फॉर्मेटिंग कितना आसानी से हमने सीखा है, और काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है। काफी हेक्टिक हो जाता है जब हम डेट को फॉर्मेट करते हैं किसी और क्या बोलते हैं उसमें, फॉर्मेटिंग में, अपने अकॉर्डिंग कस्टम फॉर्मेटिंग जिसको बोलते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग कोड्स हमारे पास ऑल पॉसिबल जितने भी कोड्स हो सकते हैं, वो सारे कोड हमने देखे, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको मैं बताऊं कि सपोज अगर मुझे मनी के अंदर कन्वर्ट करना है कोई वैल्यू 103.45, ठीक है। नाउ वी विल सी, अगर मैं उसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा देन वी विल सी 103.45। सपोज कि अगर मान लो कि मैं अपनी वैल्यू अगर मैं इस तरह से बढ़ा दूं, ठीक है। नाउ वी विल सी द रिजल्ट कि इसने इस तरीके से किया इसने, ठीक है। तो मनी क्या करता है कि जो मनी का जो टाइप होता है उसके अंदर कन्वर्ट के लिए काम आता है। अगर मैं आपको मैं बोलूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है लाइक दिस, जो मेरे पास पेयर केयर के अंदर 0109 लाइक दिस। तो हमें ये क्या करता है कि इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग किस किस तरीके से हो सकती है, आइए जरा देखते हैं। इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर के अंदर मेरी वैल्यू ये है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है, इसने इसको इंटीजर में से कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अगर सपोज कि मैं अगर इंटीजर ले रहा हूँ और इसके बारे में क्या करता हूँ कि मैं ए बी सी, वी विल सी कि क्या अब हमें क्या कर रहा है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना ट्राई कर रहा हूँ तो इट इज शोइंग मी द एरर कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वेरचर वैल्यू टू abc to data type int। that means that it won't allow us to convert this string into the integer। and प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है कि आप कन्वर्ट सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को कर सकते हो जो कन्वर्टेबल हो सकती है, अदरवाइज वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कन्वर्ट और इंटीजर लेता हूँ, नाउ 2025 टू 12, और अगर उसको कन्वर्ट करना ट्राई करूंगा अभी भी मना करें, तो ये है कि ये फंक्शन काफी, मतलब ऐसा कोई, मतलब ये ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसको आप कैसे भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आपको और चीज कन्वर्ट कर दिखाता हूँ कि एन वेर केयर और 100 ले लेते हैं हम यहाँ पे। और मैं काम करता हूँ ए बी सी लाइक दिस, नॉट ए बी सी, let's check in different numbers, okay, like this। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं।
एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डेट टाइम की या फिर डेट की किसी भी तरीके से यूजिंग द कन्वर्जन कोड। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि कन्वर्ट फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है और फॉर्मेटिंग पर्पज से भी कितना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारी चीज हमने देखी कन्वर्ट के रिगार्डिंग। हमने वैल्यू को हमने मनी के अंदर कन्वर्ट किया, डेट के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। देन फिर हमने हमने ट्राई किया कि हम क्या बोलते हैं एन वेर एबीसी को हम इंटीजर को कन्वर्ट कर इसने एक्सेप्शन दिया। इस केस में भी इसने एक्सेप्शन देगा, ऑफ कोर्स एक्सेप्शन देगा। तो कन्वर्ट हमेशा उसी पे वर्क करेगा जो वाकई जो एक्चुअल में जो कन्वर्टिबल है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप दोगे तो कन्वर्ट कर देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रोग्रामिंग का रूल है तो डेफिनेटली वो उस चीज को फॉलो करेगा। सो आई होप आपको मजा आएगा आज के लेक्चर में, आपको काफी चीजें कुछ सीखने मिली होगी। और आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर नेटवर्क एज वेल, एंड हिट द लाइक बटन। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा F2 विद के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, जाके उसको फॉलो कीजिए। ट्विटर पे भी आपको F2 विद के नाम से आपको पेज मिलेगा। और लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा कि लिंक्डइन का जो मेरा जो प्रोफाइल का जो यूआरएल है, उसको जाके आप उस पर आप जाकर मुझे फॉलो कीजिए, कनेक्शन में ऐड कीजिए। तो आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग द डॉट नेट और एसक्यूएल, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एंड यू कैन डीएम मी एंड डीएम योर क्वेरीज and I will definitely reply back you within few minutes. Okay. So till then, take care, guys. Bye bye. Have a good day.